Today I am going to teach you or continue with the chapters number 7, aggregate demand and related concepts, equation of consumption function and saving function. So let's begin the equation. If I ask you what is the equation of consumption function, then it is like C is equals to C bar plus by. C bar is ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हमारा कांस्टेंट रहता है, मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? सी बार, दैट इज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. बी, क्योंकि हम कंजम्पशन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो बी क्या होता है? एम पी सी, और वाई आपको पता ही है इनकम. सो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई इज द इक्वेशन और कंजम्पशन इक्वेशन, राइट. अब आगे आता है सेविंग इक्वेशन. व्हाट इज सेविंग इक्वेशन? एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. माइनस सी बार सेम वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सेविंग में हमने पढ़ा था नेगेटिव में होता है, इसलिए ये है. प्लस अगर हमारा बी एम पी सी है, क्योंकि कंजम्पशन इक्वेशन ऑफ सेविंग में क्या होगा हमारा एम पी एस, तो 1 माइनस बी है हमारा एम पी एस, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एम पी एस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एम पी सी पढ़ चुके हैं ना. और ऐसी एम पी सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एम पी एस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल्स टू 1, राइट. सो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, जिसको हम ये अपॉन में नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि ये हमारा एम पी एस है और वाई. तो सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई एंड एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. बी रेफर्स टू एम पी सी एंड 1 माइनस बी रेफर्स टू MPS. Now let's continue with the derivation. This derivation is very important from exam point of view. They are asking derivation of saving curve from consumption curve. अब एग्जाम में कैसा भी आ सकता है. इन्होंने बोला डिराइव करना हमें सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व के में से, तो कंजम्पशन कर्व इसलिए ऊपर बनेगा और सेविंग नीचे. अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेविंग ऊपर और कंजम्पशन नीचे ड्रॉ करना होगा. ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ सबसे पहले ये ग्राफ तो आपको क्लियर है ही. हमने कंजम्पशन कर्व सेविंग कर्व का ग्राफ बनाया था. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन इनकम, और ये कंजम्पशन है क्योंकि हम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो स्टार्ट होता है नेशनल इनकम, जिसे हम वाई बोलते हैं. उसके बाद ये क्या है हमारा कंजम्पशन जो इक्वेशन है, जो हमारी सी, ये रहते हैं कंजम्पशन इक्वेशन हमारी कभी नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती, कभी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है. इसे ओ सी को क्या बोलते हैं? सी बार. पढ़ चुके हैं हम पहले भी. तो कंजम्पशन और इनकम दो चीज़ें हमने ड्रॉ करी हैं. ये हम पढ़ चुके हैं जब व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, कंजम्पशन ज़्यादा होता है हमारी इनकम से, दैट इज डिसेविंग. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, एंड दिस इज द पॉइंट क्योंकि इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम ज़्यादा है हमारी कंजम्पशन से, तो ये वाला कौन सा पॉइंट कहलाएगा? सेविंग. इनकम अगर ज़्यादा है कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, खर्चे ज़्यादा हैं, तो डिसेविंग. पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, और इनकम अगर ज़्यादा है हमारी कंजम्पशन से तो उसको हम बोलते हैं सेविंग्स. अब जो ब्रेक इवन पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर ये C इज इक्वल्स टू वाई है तो हमारा APC होगा 1. क्यों होगा? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, देखिए मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है APC अगर C अपॉन वाई, और मैं कह रही हूँ C इज इक्वल्स टू वाई, जितना C है उतना ही वाई है. 10 मान लिया, आंसर आ गया 1, APC 1. अब नीचे आ जाओ. ये हम पढ़ चुके हैं सेविंग्स हमारी हमेशा नेगेटिव इंटरसेप्शन से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ सी बार था लेकिन यहाँ माइनस सी बार OS. अपवर्ड स्लोपिंग होती है सेविंग. पहले हमारी डिसेविंग थी, फिर हमारी सेविंग ज़ीरो हुई, फिर हमारी सेविंग पॉजिटिव हुई. अब जब हमने इनकम को सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, लिखा ना इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, तो क्या हमारी सेविंग के लिए कुछ बचा? नहीं बचा ना. तो सेविंग है हमारी 0, जिसकी वजह से हमारा APS हो गया 0. यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा APC 1 होगा उसी पॉइंट पे हमारी APS भी 0 ही होगी. क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनकम दो पार्ट होता है, इनकम से दो चीज़ें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग. अगर इनकम 10 है, हमने सारी की सारी कंज्यूम कर ली, तो हमारी सेविंग होगी डेफिनेटली 0. तो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन जब होगा तो APC क्या होगा? 1, क्योंकि 10 अपॉन 10 C अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1. और अगर APS 0 है, सॉरी सेविंग 0 है, सेविंग का फॉर्मूला S अपॉन वाई, सेविंग इज 0, इनकम इज 10, तो आंसर वुड बी 0. समझ में आ गया? तो APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई, जब सेविंग हमारी 0 होगी, इनकम हमारी 10 है, 0. अब हम आगे आते हैं. अब आपको लिखना किस तरीके से, मेन ये इंपॉर्टेंट है.
सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि एज सीन इन द डायग्राम, देखिए CC इज द कंजम्पशन कर्व एंड 45 डिग्रीज ओवा इज द इनकम कर्व। खत्म बात, सिंपल। अब हमें C बार और माइनस C बार का रिलेशनशिप बताना है, C बार और माइनस C बार का। सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार इज इक्वल्स टू OC। इट मीन्स से, क्योंकि हम हमारी इनकम है ही नहीं, जीरो इनकम है, तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम डिसेविंग कर रहे होंगे, तो ये डिसेविंग नेगेटिव में सेविंग दिखा रही है। डिसेविंग का क्या मतलब होता है? नेगेटिव में सेविंग होना। तो क्या कह रहे हैं बेटा वो, यहाँ देखिए ध्यान से कि इट मीन्स सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी OS, दैट इज माइनस C बार। तो एज अ रिजल्ट सेविंग विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट S ऑन द नेगेटिव एक्सिस। इसी की वजह से सेविंग हमारा नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट, नेगेटिव Y एक्सिस से स्टार्ट होता है। समझ में क्यों स्टार्ट हुआ हमारा सेविंग नेगेटिव Y एक्सिस से? क्योंकि हमने यहाँ डिसेविंग करी है, हमारी इनकम कुछ जीरो थी, तब भी हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया। तो कंज्यूम कहाँ से करा होगा? जो हमारी इनकम जीरो है, या तो डिसेविंग करी होगी, या मतलब बोरो करा होगा, या हमने पुरानी सेविंग्स खर्च करी होगी, जो भी है, तो हमारी सेविंग नेगेटिव में जा रही है, कम हो रही है। डिसेविंग कहते हैं इसको। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब हमने ये तो क्लियर कर दी। अब ये डेरिवेशन की बात कि कैसे हमारा APC 1 है और APS 0 है। कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट्स OY इनकम कर्व एट पॉइंट T। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। ओके, अगर कंजम्पशन हमारी इनकम के इक्वल है, इसका मतलब APC हो गया 1, और उसी पॉइंट पे अगर हमने पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम कर लिया, दैट इट मीन्स आवर सेविंग विल बी 0। सो दिस इज द रीजन व्हाई APS इज 0। सो हेयर R is the point where saving is 0. Now, by joining the S to R, we get the saving curve, and by extending it further, what we get? We get the saving curve. क्योंकि definitely 0 के बाद तो पॉजिटिव ही होनी है ना, सेविंग बढ़ रही है हमारी, तो this is the saving curve. Okay, is this clear to everyone? Derivation, consumption curve, saving curve. I hope this is clear to everyone. Okay. Next is investment function. All of you, I think, aware about investment. What is investment? Expenditure incurred on creation of capital asset is the investment. कोई भी कैपिटल एसेट आप क्रिएट करते हो, मशीनरी खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, कुछ भी खरीदते हो, तो उसके केस में आपको जो भी खर्चा हो रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होता है, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस तो भी हमने वर्ड्स ऑटोनोमस कंजम्पशन सुना था ना। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड हमेशा याद रखो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, जब हमारा एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और ऑटोनोमस किसके लिए होता है? सोशल वेलफेयर के लिए। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो, यानी कि मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाती हूँ, ये देखिए, ये M है मनी एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, Y है हमारी इनकम। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, ये इनकम है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, मनी एक्सपेंडिचर कह सकते हो। जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। दिस इज द इन्वेस्टमेंट कर्व ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हम प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हम लोग हैं, हम बिजनेस में कब इन्वेस्ट करेंगे? जब हमें प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट कर्व, राइट। अब आगे आते हैं, अब आता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा क्यों है? ये गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे आपका इनकम बढ़ रही हो या घट रही हो, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद है हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था, दिखाती हूँ मैं आपको जस्ट अ मिनट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला। ये देखिए, ये रहा, याद आ रहा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था चैप्टर के बिगिनिंग में, जब हम ADAS पढ़ रहे थे। तो ये वही इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है। ऐसा क्यों है? कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे उनकी इनकम बढ़े घटे, जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है वो उन्हें करना ही पड़ेगा। सो इंड्यूस्ड ऑटोनोमस में डिफरेंस देखेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। इंड्यूस्ड, इट इज़ ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव एंड इट इज़ नॉट ड्राइवन फॉर सोशल, इट इज़ डन फॉर सोशल वेलफेयर। क्योंकि और इनकम इलास्टिसिटी, अब इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा इलास्टिक है, कौन सा घटता बढ़ता रहता है? इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। किस सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। इट मीन्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये इनकम इलास्टिक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट इनकम इलास्टिक, यानी कि हमने देखा है ना अभी, इनकम बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आगे आता है इन्वेस्टमेंट कर्व। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है बेटा? पॉजिटिव स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। एंड ऑटोनोमस का कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेक्टर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ऑटोनोमस कौन करता है? गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी एंड डू कमेंट मी। थैंक यू एवरीवन।